Hello everybody, how are you? This video is for class 10th CBSE बोर्ड केमिस्ट्री। CBSE बोर्ड के लिए कोई इस कोरोना काल में आप लोग जो भी वीडियो या PDF अपडेट कर रहे हैं इन सभी को आप लोग ध्यान से सुनते रहें, नोट्स वगैरह भी पढ़ते रहें। आप लोगों के लिए पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखने के लिए कंसंट्रेट होना, माइंड को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस कोरोना काल में अपने आप को जीवित रखते हुए कैसे अपने पढ़ाई को भी करते रहें, समय निकाल कर मन लगाएं थोड़ा सा। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मेडिटेशन और व्यायाम बहुत ज़रूरी है। अगर अपने आप को बी पॉजिटिव रखना है, अगर बी पॉजिटिव हमारा शरीर मस्तिष्क रहता है तो हम अपने काम को सुचारू रूप से कर पाएंगे, हम अपने जीवन को आसानी से जी पाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो प्रीवियस नोट्स में या प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जो भी दिया, उसके बाद आगे के टॉपिक को अगर हम प्रोसीड करें तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 10th CBSE बोर्ड। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में खास करके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को हम लोग शुरू किए हैं, लेकिन जो मैम द्वारा या किसी भी सर द्वारा जो PDF वगैरह नोट्स भेजे जा रहे हैं उन्हीं से आप नोट्स बनाइए। बाकी जो वीडियो के माध्यम से आपको मिल रहा है इसमें कुछ आवश्यक चीज़ें जो आपको ज़रूरी लगे उसको नोट्स कर लिया करिए। अदरवाइज़ आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। किताब को सेल्फ स्टडी करना मस्ट है। अगर जो बच्चा कंटिन्यूसली आधा घंटा बुक को स्टडी करता है, सेल्फ स्टडी करता है, तो उसकी पढ़ाई कंटिन्यूअस रहेगी, वो आगे जीवन में साइंस को समझ सकता है। बाकी साइंस रटने के विषय नहीं है, आप इसको समझिए है क्या, कहना क्या चाह रहा है, उससे आगे प्रोसीड करते हुए ये टॉपिक पर बात बढ़ते हैं। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पढ़ाई को या केमिकल रिएक्शन को आसानी से समझने के लिए हम इसको कई सारे कैटेगरी में डिवाइड करके देखते हैं। कई सारे रिएक्शन को डिवाइड कर देने से केमिकल रिएक्शन आसानी से हमको समझ में आता है। जैसे अगर हम इसको कहें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो वी कैन से दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम लोग स्टडी के लिए कई सारे कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम टाइप को समझेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डिस्प्लेसमेंट तरह समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिवाइडेड into two category, that is the single displacement reaction and second one is the double displacement reaction। ध्यान दें, हमने कहा कि how many types of chemical reaction, so there are many type of chemical reaction. For easier study we can say that combination reaction, second one is the decomposition reaction, third one is the displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, सिंपल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
एंड सेकंड वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर और भी कैटेगरी है, जैसे हम थर्ड वन बोल सकते हैं। थर्ड वन मीन्स फोर्थ वन, ध्यान दें। फोर्थ वन हम लोग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ heat, on the basis of heat there are the two type of reaction, that is the exothermic reaction and suppose second one is the endothermic reaction, फिर एक फिफ्थ टाइप का रिएक्शन आप समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और एक रिएक्शन को और कैटेगरी में रख सकते हैं, दैट इज द ये फिफ्थ वन है, आप सिक्स वन समझ लीजिए, यहाँ कर दे रहे हैं, जगह थोड़ा कम है। सिक्स वन इज द रिडॉक्स रिएक्शन। अपने मस्तिष्क में अगर इन रिएक्शनों को आप बैठा लें तो हमने कहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देयर आर मेनी टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज divided into two categories, that is single displacement reaction and the double displacement reaction. Now next type of reaction is the fourth one, on the basis of heat। किसी रिएक्शन में हीट बाहर भी निकलता है, कुछ रिएक्शन को कराने के लिए हीट लगाना भी पड़ता है, इसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं there are the two type of the reaction, that is the exothermic reaction and the second one is the endothermic reaction। इस पे बात होगा। फिफ्थ वन इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, इस पर ये क्या होता है इस पर बात होगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें सॉलिड के फॉर्म में प्रोडक्ट बन के आते हैं, वो टेस्ट ट्यूब में नीचे बॉटम पे देखे जा सकते हैं, उनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ऐसे सभी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है उस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर एक नेक्स्ट वन है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग इसमें भी दो कैटेगरी का समझ सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन इज आल्सो टू टाइप, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन and second one is the reduction reaction। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जितने टाइप के रिएक्शन हैं उनको बारी बारी से हम समझ सकते हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे। इसमें से फर्स्ट वन है, ध्यान दीजिएगा इसको आप सिक्वेंसली। फर्स्ट वन हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर नेक्स्ट वन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड नेक्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे बात करेंगे, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉम्बिनेशन, शब्द से ही पता चल रहा है, वर्ड से ही। कॉम्बिनेशन रिएक्शन means a reaction in which two or more than two substances are combined with each other. Suppose that A and B, and if you can say that another substance is C, मान लो A, B, C सब जुड़ के एक कोई न्यू सब्सटेंस बना रहा है D, तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? This one is the best example of the combination. Then how you can say that a reaction is the combination reaction? तो आप बोल सकते हैं a reaction in which two or more than two substances are combined with each other and new substance is formed, then this reaction is called combination reaction। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, A plus B plus C, these three product, three substances are combined, these three substances are called reactant। इनको क्या नाम देते हैं? reactants, and this one is known as the product। एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट बन सकता है, ये आपके लिए एग्जांपल था। ऐसे एग्जाम्पल समझे,
H2 plus Cl2 gives out 2HCl। आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से कंबाइन करती है और क्या बना लेती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या जुड़ नहीं रहा, आपस में कंबाइंड नहीं हो रहा। तो अगर ये आपस में कंबाइंड होकर HCl का फॉर्मेशन कर रहा है, सो वी कैन से दैट इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन का।